हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी सुबह का टाइम है मॉर्निंग का और मैं धुल रही हूँ अभी कपड़े। मेरा यही काम रहता है सुबह के टाइम कपड़े धोने का। तो जी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, उठने की हिम्मत भी ना हो रही है आज तो। क्या करूँ, फिर उठना पड़ा। और दक्ष को भी देखा यूँ पली तरफ, वो पता ना कैसा बाथरूम कर रहा है, अपने भी सारे कपड़े भी रख के। बाजी दिन तो वो बिल्कुल भी नहीं करता रात को। अब सुबह के टाइम में एक आध बेरे करवा दूँ उसे, नीचे तो कर ले वह। और आज तो उसने पता ना क्या करा, कपड़े सारे बह लिए अपने भी, और सारा बिस्तर गीला कर रखा, सुखाना पड़ेगा। तो ये कर लेती हूँ मैं पहले अंदर अंदर का काम। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा, उधर कपड़े धो रहे मशीन में। तो ये मैं थोड़े बर्तन वगैरह रिता लेती हूँ, दूध वूध के, बाल्टी वगैरह जो रखी हैं। और सब्जी बनानी है, तो सब्जी बना रही हूँ मैं, आलू गाजर मटर। तो जी मैं सब्जी चीर लेती हूँ अंदर अंदर। पहले ठंड ठंड में सुबह सुबह झाड़ू का तो काम देखो बाद में शुरू होता है, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा था, अंधेरे में झाड़ू नहीं लग सकती। तो इस वजह से मैं पहले अंदर का काम निपटा लेती हूँ और कपड़े का निपटा लेती हूँ। 7 बजे लाइट भग जाती है, तो जो जितने जो होएगा सो ठीक है। तो जी वीडियो में बने रहना कंटिन्यू और देखना। मैं अब कई दिन में वीडियो शूट कर रही हूँ, मैंने कई दिन से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ रही है, तो मुझे इतना टाइम ना मिल पाता कि मैं वीडियो शूट करूँ। तो जी वीडियो में बने रहना कंटिन्यू। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कमेंट करना। तो जी ये शुरू हो गया है मेरा काम सुबह का। वैसे तो मैं कपड़े धो ली रही थी, पर मैं अंदर अंदर का काम निपटा लेती हूँ। ये है कि अंधेरा रहता है इतना, तो मैं अंदर का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक तो नीम है तो हवा चलती रहे और एक ओस भी पड़ती रहे ना बहुत ज़्यादा, तो फिर न झाड़ू गीली हो जावे, झाड़ू ना लग पाती। तो उसके बाद ओस वोस उतर जाए, जैसे मंदिर का काम करूँगी बर्तन वगैरह करूँगी तो इतना ओस उतर जाएगी, तो फिर ढोर वगैरह बाहर बांध देंगे तो फिर झाड़ू आराम से लग जाएगी, लगने में दिक्कत ना होने की। फिर तो मेरा जी इतना काम हो जावे, फिर ना मुझे टाइम मिलता फिर खाना बनाने का भी। फिर तो मैं क्या कहना है, सब्जी और जैसा कि सब्जी बनानी हुई और कपड़े धुलने हुए। कपड़े तो मैं सुबह इस वजह से धोऊँ लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट जो है दिन में ऐसा भी हो जाए आज दिन नहीं भी आती है, और आती है तो कितनी देर में, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, तो इतने टाइम तक कपड़े नहीं धो पाते। ये है कि घंटे 2 घंटे लग के लाइट आए तो ही कपड़े धोपा मैं। तो इस वजह से मुझे ठंड में सुबह मरना पड़ा। फिर एक बात दिक्कत ये भी है कि वही टाइम लाइट का होता है और वही टाइम सारे काम फिर वही होते हैं, फिर उस टाइम भी नहीं मिलता, मेरी रेल बन जावे। इस वजह से मैं ना कपड़े सुबह को ही धोऊँ पहले से ही, सुबह का, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी सुबह कोई खाना भी नहीं खा सकता, ना तो गर्मियों में खा सकता ना सर्दियों में, तो इतनी सुबह किसे भूख लगेगी। तो इस वजह से ये है कि कपड़े सुबह धुल जाए तो कुछ तो काम हल्का हो जावे। और भाई दक्ष जो है वो कपड़े ज़्यादा बिगाड़े, गंदे ज़्यादा करे, तो उसकी वजह से ही मुझे डेली सी मशीन लगानी पड़ रही है सर्दियों में भी। क्या करूँ, दिक्कत उठानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी फिर बीच में ही सब्जी छोड़ी आई, क्योंकि कपड़े मशीन बोल गई थी कपड़े हो गए थे मेरे, तो मैंने सोचा चलो सब्जी तो मैं बाद में भी कर लूँगी, लाइट भग जाएगी। तो फिर मैं पहले कपड़े करने लगी। कुछ कपड़े मेरे ये हैं हाथ से भी धोने पड़े हैं, जैसे कि इसके पापा की पैंट हुई, इसके दादाजी का पजामा हुआ। क्या है ना, उन पर दाग इतने ज़्यादा रहे हैं कि वो ना मशीन में साफ़ ही ना हो पाते, तो एक दो कपड़ा दक्ष का भी हो जावे, तो फिर ना मुझे उनमें बुरुस मार के साफ़ करना पड़ा है। जो वैसे कपड़े हैं तो वो तो मशीन में साफ़ हो जाते हैं, मेरे तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि मुझे हाथ से धुलने पड़े हैं। मुझे तो अपने हाथ से वो कपड़े धुलने पड़े हैं जिनमें रंग कलर छोड़ते हूँ, उन्हें मैं फिर मशीन में नहीं डालती, क्योंकि फिर सारा सर्फ ख़राब हो जाए इस वजह से। वरना मेरे कपड़े इतने गंदे नहीं रहते, चाहे मैं कितना भी वैसा काम कर लूँ तो मेरे कपड़े इतने गंदे होते ना हैं, मेरे तो सारे मशीन में साफ़ हो जाए हैं। तो जी फिर ये है इसके पापा की जो पैंट है उस पर मैं उसे कर रही हूँ साफ़। मशीन में भी धुली थी, वो साफ़ ही नहीं हुई, फिर मैंने हाथ से साफ़ करी। और ये है कि सुबह के टाइम यहाँ पे समरसेबिल चला के पानी ताज़ा ताज़ा गरम गरम आवा, तो इतनी ठंड भी ना लगती। और फिर जब काम करते रहे तो फिर ठंड महसूस होती ही ना, चाहे बेशक से कितनी ठंड पड़ रही हो, हम बैठेंगे तभी हमें ठंड ज़्यादा लगेगी। तो आजकल तो कोहरा भी इतना ज़्यादा हो रहा नहीं, मतलब कि बहुत लेट तक कोहरा रह हुआ है। तो जी कपड़े मेरे सारे सूख गए और कपड़े मेरे धुल भी गए। तो जी कपड़े वगैरह धोकर फिर मैं आ गई रूम में। चलो मन की पहले बेड शीट वगैरह संगवा लेती हूँ, और जो मुझे झाड़ू भी लगानी है। पता नहीं सुबह के टाइम तो घर में इतना ज़्यादा काम हो जावा है कि बस मैं बता नहीं सकती। तो जी फिर इस वजह से ही मुझे ना सुबह के टाइम सब्जी और दूध का काम, और जैसे कि बर्तन हुए तो वो मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मेरा झाड़ू कर साफ़ सफाई का काम रह जाता है।
तो उसी में ही मेरे इसी काम में मुझे 12 बज जाते हैं, 12-1, क्योंकि फिर ढोरों का नियार वगैरह डालना हुआ, बहुत ऐसे काम हो जाए हैं जिनकी वजह से मुझे 12 बज जावे हैं। फिर इसके पापा का खेत पे से आने का टाइम भी हो जावा है, वो छोल से आ जाए, तो इस वजह से मैं रोटी इस वजह से ही लास्ट में बनाऊँ, बाकी के सारे काम करके। नहाना भी हुआ है, दक्ष को भी नहवाना हुआ, तो इस वजह से ही मुझे 12, 12:30, 1 का टाइम तो लगभग आराम से हो ही जावा है। फिर खाना वगैरह बनावा है तो फिर वही है कि 1-2, अब तो पूरा दिन पता ही नहीं चलता सर्दियों में। कितनी भी सुबह उठ लो, ये है ना, कितनी भी सुबह उठ लो, लेकिन काम नहीं खत्म हो सकता। सुबह की मैं एक बार झाड़ू भी लगा दूंगी, फिर दोबारा पता नहीं पत्ते पत्ते हो जा, घर गंदा हो जा, फिर मन न मानता, फिर दोबारा लगानी पड़े। तो ये है कि मैं बस पहले अंदर लगा रही हूँ झाड़ू, सामान वगैरह संगवा के। और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है आजकल, तो पता नहीं 2-3 दिन से क्या बताऊँ। तो मैं देख भी रहा होगा, पर्दे हिल रहे हैं और चांदना भी काफ़ी हो गया। तो जी दक्ष भी ऐसे ही घूम रहा। तो जी मैं अंदर लगा के, तो जी ये शाम का टाइम है और 6 बज रहे हैं शाम के। अब मेरी हिम्मत ना हो रही खाना बनाने की, भी रोटी बनी ना, दूध धरकाई हूँ गैस पे गर्म होने क्या। आज मैं हापुड़ गई थी आज, तो ये सामान रखा है इसमें बंधा हुआ, और ये मैंने खोला है नहीं, ऐसे कैसे रखा, मेरी हिम्मत ना हो रही इसे रिताने की। और मैं कुछ लाई थी दवाई वगैरह और सब्जी वगैरह, तो मैंने रिता ली। भाई से देखो ये लगा पड़ा क्या कर रहा, इसमें दवाई खाई है दर्द की, आराम लग जाएगा। तो पूरे पता ना पूरी बॉडी में ऐसा हो रहा, हड्डी हड्डी में दर्द, जरा पता ना मैंने क्या करा। मेरे तो कूल्हे में एक वो निकल रही है ऊपर गांगन सी, पता ना गांगन है फुंसी है, पता ना चली, बस में दर्द बहुत हो रहा है, वो दर्द कर रही है। देखो यहाँ पर दूध धरा है, मैं पानी गर्म करा, पानी भी ज़्यादा ही गर्म हो गया। चून आटा गूंदूंगी उसके लिए गर्म पानी से। तो जी मैं बना लेती रोटी हिम्मत करके, यहाँ तो करना ही है। देखो जो तबीयत ख़राब हो, चाहे उठा जाओ ना उठा जाओ करना तो पड़ेगा। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से लाइट भी नहीं आई हमारे यहाँ। तो जी आज का वीडियो मैं करूँगी यहीं समाप्त। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आगे को मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। और मैंने बाकी के सामान का भी शूट ना करा, मुझे इतनी कैडी पड़ रही है आज बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से जो मैंने बनाया था सुबह का वीडियो, जो थोड़ा बहुत शूट करा सो करा। फिर उसके बाद में काम इतना ज़्यादा हो जाना, तो कहाँ तक इंसान वीडियो शूट कर पाएगा, अकेले मैं करने वाली हूँ। अरे दक्ष भी बहुत ज़्यादा परेशान करा रहा, काम सर्दियों में काम बहुत ज़्यादा रह गया। जिसके घर में ढोर डंगर हो तो उसे तो फुर्सत मिलती ही ना, हाथों में भी चीज़ हो लगा है काम करते करते। तो जी आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।